लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, सिंपली एक अरे बनाई थी हमने, और दिस टाइम ये अरे जो थी ये सिंपल एलिमेंट्स की नहीं थी, नंबर्स की नहीं थी या स्ट्रिंग्स की नहीं थी, बल्कि ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होनी है। तो उसके बाद मैंने सिंपली एक टेस्ट का फंक्शन बनाया था, और उस टेस्ट के फंक्शन में मैं इसे आउटपुट ज़रा करके देख लेता हूँ व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। सो दिस वाज द आइडिया कि जब मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड कोई भी गलत देता था तो ये मुझे एरर देता, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। और जब मैं कोई भी नहीं इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ मैंने लगाया हुआ था यूजर्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। तो मैं यासिर और 1 2 3 अली ये इंटर करूँगा, यासिर एंड 1 2 3 एंड अली। सो आई विल बी सबमिटिंग इट। जो मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे वो कर गया, वेलकम यू आर लॉग्ड इन। अगर एरर आएगा तो वहीं पे स्टे करेगा, ये रिजाइड करेगा, ठीक है। वापस पिछले पेज पे जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है जी? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आज ना मैं पहले जो एग्जिस्टिंग काम किया हुआ है इसको थोड़ा सा रिफाइन करूँगा, फिर आगे नया टॉपिक पढ़ूंगा। रिफाइन से मुराद कि हम थोड़ी सी मज़ीद अच्छी अप्रोच पढ़ेंगे कि हम फंक्शंस को किस तरह कॉल कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारी। सो एक चीज़ तो ये देख लें कि मैं बजाय इसको टेस्ट फंक्शन देने के, क्योंकि ये लॉगिन इस जिस फंक्शन पे लॉगिन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट है, तो मैं इसे रीनेम करके लॉगिन दे देता हूँ, ठीक है। इट नाउ मेक्स मोर सेंस। टेस्ट वाज समथिंग विच वाज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वैल्यू दे देता हूँ लॉगिन, तो अब यहाँ पे भी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखें, मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। ये मौजूद है लेकिन कोलैप्स है, ताकि मेरे पास स्पेस सारी शो हो रही हो। अब देखिए, मैंने आपको एक कहा था कि जब भी हम इवेंट हैंडल करेंगे या किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम बटन जिस एलिमेंट के क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें वहाँ पे हम एक इवेंट हैंडलर दे देंगे। और इवेंट हैंडलर और अच्छा, इसको इवेंट हैंडलर बोला था ना मैंने, ऑन क्लिक को। इसी को दूसरा नाम इवेंट लिसनर भी बोलते हैं, ठीक है। इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर। इवेंट लिसनर का मतलब यह है कि जो इवेंट अकर होगा ये उसको लिसन करेगा, ठीक है जी। तो ऑन क्लिक इवेंट लिसनर कह लें या इवेंट हैंडलर कह लें, दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं। तो अब मैं ये वाला काम यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट, ये जो जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है ये सारा जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए, एचटीएमएल में नहीं होना चाहिए, कोशिश ये करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जावास्क्रिप्ट का है और मैं इसे दे रहा हूँ एचटीएमएल के अंदर। अच्छा है, माड़ा नहीं है, बुरा भी नहीं है, चलेगा, वर्क्स वेरी वेल, कोई कुछ कहेगा भी नहीं आपको। बट इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि मैं इसे कर देता हूँ डाल डिलीट, बल्कि डिलीट नहीं, पहले रहने देता हूँ। इस बटन को मैं एक आईडी देता हूँ, और आईडी देता हूँ BTN लॉगिन। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि ये मैं इसे लॉगिन का बटन है, तो BTN फॉर बटन एंड लॉगिन फॉर लॉगिन का बटन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और ये जो पहला है ना, मैं इस बटन को एक्सेस करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैं किस बटन को एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसे एक्सेस करूँगा, और इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। तो मैं उस वेरिएबल को भी नाम देता हूँ BTN लॉगिन। सिंपल जो काम मैंने यहाँ किया ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम डॉट वैल्यू, तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी थी, इसलिए डॉट वैल्यू लिखा, तो यूजर नेम वैल्यू आ जाएगी। मैंने अब सिर्फ वैल्यू नहीं उठानी, सिर्फ इस बटन को टारगेट करना है, तो डॉट वैल्यू चलिए कुछ भी नहीं लिखूंगा। बटन को टारगेट करना है तो यहाँ पे BTN लॉगिन इस बटन को टारगेट कर लेगा, ठीक है। इस बटन को टारगेट करके इस वेरिएबल में सेव कर लेगा। अब मैं इस BTN पे जाऊँगा, इस वेरिएबल में, और इसमें एक फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर।
ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। आपको पता है फंक्शन को कॉल हम इस तरह करते हैं कि सिंपली फंक्शन का नाम लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखी या ब्रैकेट्स लिखी। ठीक हो गया जी। तो मैंने लिखा btn login ऐड इवेंट लिसनर। अब मैं ये वही काम कर रहा हूँ जो ये कर रहा हूँ, ऑन क्लिक इक्वल्स टू लॉगिन। तो बजाय मैं यहाँ करने के ये काम, मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा करके, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिसनर में आप ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ तो ये देते हैं कि इवेंट कौन सा, यानी क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं, डबल क्लिक को हैंडल करना चाहते हैं, माउस ओवर को हैंडल करना चाहते हैं, माउस लीव को हैंडल करना चाहते हैं, की डाउन को, की अप को। जो जो यहाँ इवेंट हैंडलर्स आपको नाम आते हैं ना, वही सारे यहाँ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ उस इवेंट का नाम लिखेंगे, हैंडलर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हैंडलर तो इधर हैंडल हो रहा है, ऐड इवेंट लिसनर। तो मैंने कहा था इसको हैंडलर कह लें या लिसनर कह लें, अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये btn लॉगिन, इसको टारगेट करो और इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड कर दो, यानी ये वाला इस तरह का काम कर दो। और वो इवेंट किसको लिसन करे? क्लिक के इवेंट को लिसन करे। क्लिक के इवेंट को लिसन करने के बाद वो करे क्या, कॉमा के बाद आप एक फंक्शन दे दें। ये बिल्कुल फंक्शन लिखने का नॉर्मल तरीका ये है जैसे हम लिखते होते हैं, फंक्शन दिस दिस। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मली हम फंक्शन में ये लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब मैंने ये जो काम किया है, ये फंक्शन बेनाम दिया है, यानी बगैर नाम के फंक्शन दिया है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। और ये हम इस तरह इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते। इस तरह इंडिपेंडेंटली लिखेंगे तो देखें यहाँ एरर दे रहा है। ये हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर या किसी दूसरे एक्शन के अंदर या किसी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह एनोनिमस फंक्शन लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ओके। अब देखें मैंने कहा जी कि इवेंट लिसनर के अंदर फंक्शन कौन सा कॉल कर दो, लॉगिन। तो यहाँ भी यही काम करूंगा कि जब ये काम हो यानी क्लिक हो तो एक फंक्शन ट्रिगर करे और इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल कर ले। कौन सा वाला? जो मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, लॉगिन। दैट्स इट, सिंपल। अब मैं अगर इसको हटा दूं और यहाँ जाऊं तो इसे सेम काम करना चाहिए, एंड इट इज़ डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे दिस कर दूं, दिस कर दूं, दिस कर दूं, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि कोशिश करें कि जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग जावास्क्रिप्ट में ही करें। जो छोटा सा पोर्शन हम यहाँ कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, तब तक कर रहे थे जब तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो ये सिर्फ दो लाइनें हैं। पहली लाइन में तो आपको कोई मसला नहीं है, बटन को टारगेट किया कि जिस बटन के साथ या जिस भी एलिमेंट के साथ आप किसी इवेंट को एसोसिएट करना चाहते हैं, उसके बाद आपने उस बटन को जिस वेरिएबल में स्टोर किया, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये एक फंक्शन है बिल्ट इन। उसमें आपने एक पहला पैरामीटर पास किया क्लिक का और दूसरा ये पूरा फंक्शन लिख दिया और इसके अंदर आपने सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ये वाला जो फंक्शन। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं जी? ओके, दैट्स ग्रेट। इसी तरह आप जितना मर्जी चाहें, जितने मर्जी चाहें इवेंट्स बनाएं और उन इवेंट्स को इस तरह से हैंडल करें। यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाने लगा हूँ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए। ठीक है। सो ये फंक्शन पैरामीटर के नाम से एक फ़ाइल बनाई मैंने यहाँ से सारा कोड कॉपी करके यहाँ ले आया और मैंने यहाँ से सब कुछ स्क्रिप्ट के टैग से ख़त्म कर दिया और
यहां से भी मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ फंक्शन, अगेन टेस्ट के नाम से फंक्शन। आपको एक और चीज़ समझानी है, टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर लिखता हूँ जी मैं हेलो। अच्छा, मैं फंक्शन पैरामीटर्स को चलाऊंगा जब, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, तो कुछ आउटपुट नहीं आया। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन सेंस। कोई बता सकता है कोई आउटपुट क्यों नहीं आया? हेलो आना चाहिए था ना। साइलेंस इज डेंजरस। जल्दी करें, जल्दी देखें, जल्दी देखें। यार ये क्या हो गया, मैं वहीं आगे से आगे जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। लेक्चर 1 ऑफ फंक्शंस। सॉरी, दैट्स ग्रेट। अली क्या हो गया तुम्हें? फंक्शन को जब डिफाइन कर दें, जब तक उसे कॉल ना करें तो वो चलता नहीं है। बेशक डिफाइन जितनी मर्जी लाइनें लिखते रहें, जितनी मर्जी फिलॉसफी अंदर मारते रहें, मैं इसे कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा? सिंपली टेस्ट। ये तो यार मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देख लें, अब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो हेलो आ गया। समझ आ गई या अभी नहीं आई? ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें ना प्लीज़, ये आपकी प्रैक्टिस लगता है काम है, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ना समझने वाली ना समझ आने वाली कोई बात। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन की ये जो ब्रैकेट्स है ना, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, ये खाली होती हैं। अब तक हम जितने काम करते हैं उनमें फंक्शंस की पैरेंथेसिस एम्प्टी होती थी, खाली होती थी। अब अगर हम इस फंक्शन की पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू डाल दें, लेट्स सपोज 12 डाल दें, एबीसी डाल दें, एक्स वाई जी डाल दें, यानी स्ट्रिंग डाल दें या नंबर डाल दें, तो हम इसे कहते हैं हम फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। अच्छा, ये पैरामीटर पास करने की लॉजिक क्या है? अब ये जो टेस्ट फंक्शन में कॉल कर रहा हूं, ये टेस्ट फंक्शन इसको जाके हिट कर रहा है या इसको कॉल कर रहा है, तो कॉल जो कर रहा है उसे हम कहते हैं कॉलर, और जो कॉल हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉली। यानी मैं अली को अगर कॉल करता हूँ मोबाइल पे, तो आई एम कॉलर एंड अली इज कॉली। समबडी हु इज बीइंग कॉल्ड, वो कॉली होता है, और जो कॉल कर रहा है वो कॉलर होता है। कॉमन सेंस। तो जो कॉलर फंक्शन है, ये हिट करता है कॉली को। अब पहले तो ये ठीक था अगर मैं यूं करता, लेकिन अब अगर इसमें चलाऊंगा एक नंबर के साथ, तो मसला इसने अब भी नहीं किया। लेकिन आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ये मसला कर भी सकता है समटाइम। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस। तो नॉर्मली ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करें और उसमें पैरामीटर दें, तो इस पैरामीटर को आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं ये 12 मुझे इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाए। अभी ये जो 12 है, ये इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये जो 12 है, इसको यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें ए। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, इसको हिट करेगा, तो जब हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे तो मस्ट है जितने पैरामीटर यहाँ से पास कर रहे हैं उतने वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे। ये वेरिएबल्स क्यों हैं? ताकि जो आने वाली वैल्यू है, कॉलर जब कॉल करेगा साथ में एक वैल्यू लेके जाएगा, उस वैल्यू को कहीं रिसीव करना है। उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल देना है बस। तो अब रन टाइम पे जब ये टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा, ये इसको हिट करेगा, तो अब ये साथ 12 लेके जाएगा, और ये 12 इस ए में असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, यानी हम फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। मेक सेंस?
ओके। अब अगर मैं इस ए को यहाँ प्रिंट करूँ ना हेलो के साथ, तो मुझे ये 12 आना चाहिए, हेलो 12, हेलो 12। इसका मतलब ये है कि मैंने सक्सेसफुली एक फंक्शन कॉल में एक पैरामीटर पास किया, और जहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहा था वहाँ पे वो पैरामीटर रिसीव हुआ, और फिर फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर के साथ जो मर्जी कर दें। आप ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दें तो ए मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ होके आंसर दे देगा 12 12 44। आप यहाँ पे इन दोनों को सम कर दें, डिवाइड कर दें, जो मर्जी करें, यानी ए की वैल्यू के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं। तो जब भी फंक्शन कॉल करें तो अब दो चीज़ें, फंक्शन को कॉल करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कि जब मैं कहूँ कि कोई फंक्शन कॉल करें तो आप पूछें जी फंक्शन का कोई पैरामीटर भी है या नहीं है। तो ये पहले से डिफाइन होता है कि कौन सा फंक्शन कितने पैरामीटर्स लेता है। इस केस में टेस्ट का फंक्शन एक पैरामीटर लेता है। व्हाट इफ आई सप्लाई अनदर वैल्यू आफ्टर कॉमा, अगर मैं कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू भी दे दूं तो इसका मतलब क्या है, ये पहली वैल्यू तो जाएगी ए में, चली ए में जाके रिसीव हो जाएगी, दूसरी वैल्यू किधर जाएगी, उसके लिए तो वेरिएबल ही नहीं है, तो दूसरी वैल्यू वेस्ट हो जाएगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी, उसको जगह ही नहीं मिली। तो अगर मुझे ये वैल्यू भी लेनी है यहाँ पे, तो मैं कॉमा के साथ यहाँ दूसरा वेरिएबल नेम दे दूंगा। तो अब फंक्शन कॉल में जो पहली वैल्यू है वो फंक्शन डेफिनेशन में पहले वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरी वैल्यू है कोई भी, वो यहाँ पे जाके तीसरे वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ये सीक्वेंस में वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी ए प्लस बी प्लस सी, तीन वैल्यूज़ में फंक्शन जहाँ से कॉल कर रहा हूँ वहाँ से तीन वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, और वो तीन वैल्यूज़ कॉपी हो रही हैं इधर, और वो इधर जाके ऐड हो रही हैं, ठीक है। लेट मी चेक, 64 आता है, 12 25 और 27 जमा करें तो 64 बनता है। बट मकसद जो था वो बताना था कि फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें, थोड़ा सा टेक्निकल काम देखें, तो जब मैंने ये अलर्ट इस्तेमाल किया था, ये बिल्ट इन फंक्शन है ना अलर्ट, हमने तो डिफाइन नहीं किया, तो इसमें हम हेलो देते हैं। तो याद रखें कि अलर्ट का फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेता है। अब वो पैरामीटर चाहे स्ट्रिंग दे दें, चाहे नंबर दे दें, चाहे कुछ भी दे दें, अलर्ट उस पैरामीटर को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ऐसे पढ़ लिए हैं कि जिनको हम पैरामीटर्स देते आए हैं। अब देखें, अलर्ट में आपने एक पैरामीटर दिया स्ट्रिंग का। अच्छा, यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखें, टेस्ट में मैंने अभी न्यूमेरिक वैल्यूज दी है ना, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दें। लेट्स सपोज एक पैरामीटर आपने दे दिया यासिर स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा पैरामीटर दे दिया आपने अली स्ट्रिंग टाइप का, तीसरा पैरामीटर दे दिया आपने फॉर एग्जांपल शाहिद स्ट्रिंग टाइप का। अब ये तीनों स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ सेव हो जाएंगी, और स्ट्रिंग्स चूंकि ऐड तो नहीं हो सकती तो कनकैटिनेट हो जाएंगी। लेट्स हैव अ लुक अगेन। देखिए, हेलो यासिर अली एंड शाहिद तीनों कॉन्केटिनेट हो गई। इसका मतलब ये है कि आप फंक्शन में पैरामीटर किसी भी टाइप का दे सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी दे सकते हैं, आप नंबर टाइप का भी पैरामीटर दे सकते हैं, कोई भी नंबर टाइप देंगे या कोई भी स्ट्रिंग टाइप देंगे, ठीक है। अब ये पैरामीटर देना कब है और इसकी ज़रूरत कब पेश आएगी, क्यों पेश आएगी, ये तो अभी सवाल है जो आपको शायद अभी समझना आएगा। लेकिन आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं फंक्शन में। और पैरामीटर्स क्या होते हैं, सिंपली जहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन की कॉल के वक्त उसकी पैरेंथेसिस में एक वैल्यू, दो वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़, आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है, वो पास करें तो उसे हम कहते हैं जी फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। और जितनी वैल्यूज़ आप पास करेंगे उतनी वैल्यूज़ आप उस फंक्शन में जाके रिसीव भी करेंगे। मेक सेंस? आप यूँ कह लें कि फंक्शन, सादा फंक्शन जो है
वो 10% यूज होता है, फंक्शन विद पैरामीटर्स 90% यूज होता है। जहां फंक्शन यूज होता है वहां पैरामीटर्स, फंक्शन विद पैरामीटर यूज होता है। अभी आपको मैं शायद साहब एक दो मिसालें देता हूं। मैं अभी यहाँ वापस की इधर क्यों आया हूँ सेपरेट आपको समझाने के लिए, ये देखिएगा। अभी ये गेट एलिमेंट आईडी बाय आईडी क्या है, फंक्शन है ना। फंक्शन की पहचान क्या है अली, आप बताएं जरा। फंक्शन कॉल की पहचान क्या। अरे अच्छा चले मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने सर ये बताया, आपका सवाल था कि कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करते हैं, इस तरह का कुछ सवाल था। तो मैंने कहा जी अभी फंक्शन कॉल की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नाम लिखा हो, इमीडिएटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट साथ आ रही हो, ऐसे ही ये फंक्शन कॉल होती है। तो अगर आप यहां देखें तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है। आंसर, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या चीज है, फंक्शन कॉल है। वेरी गुड। क्यों फंक्शन कॉल है भाई, देखो नाम लिखा हुआ है, साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट डली हुई है। अब इसके अंदर देखें क्या है, पैरामीटर है या नहीं है। तो ये काम हम पहले यूज कर रहे हैं, ये काम हम पहले से यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको नाम बताया है सिर्फ उसका। फिर आप देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी फंक्शन है, इसको एक पैरामीटर चाहिए अंदर पैरामीटर। अच्छा मजीद देखिएगा, यहां भी वही काम हो रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो आज मैंने आपको पढ़ा है ना ताजा ताजा, वो ताजा ये है, ये ऐड इवेंट लिसनर क्या है, फंक्शन है ना। तो मैंने आपको कहा कि ये फंक्शन कॉल है, बिल्कुल गुड। ये फंक्शन कॉल चूंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, ऐड इवेंट लिसनर मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। तो जब ये बिल्ट इन है तो इसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया कि ये इतने पैरामीटर्स लेता है। लेट्स हैव अ लुक। आपको ना समझ लग रही हो कोई इशू नहीं, जस्ट गूगल कर लें, ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट, सिंपल। इस तरह की क्यूरी करें, ये करें जी इवेंट लिसनर, ये ऐड इवेंट लिसनर। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको पता चलेगा कितने पैरामीटर लेगा। ये नीचे आए, डेफिनेशन एंड यूजेज। द ऐड इवेंट लिसनर मेथड अटैचेज एन इवेंट हैंडलर टू द स्पेसिफाइड एलिमेंट। पहली बात होगी जो मैंने की थी यहाँ पे। अगली बात देखिएगा, अच्छा यहाँ पे आए नोट। अच्छा ये तो बता रहा है किस किस के साथ सपोर्टेड है, इसका सिंटैक्स देख लें। एलिमेंट जो मैंने कहा था btn लॉगिन डॉट एड इवेंट लिसनर। अब देखें ये बता रहा है कि वो 3 पैरामीटर्स लेता है। कितने ले सकते हैं, पहला पैरामीटर कौन सा होगा, इवेंट। तो मैंने पहला पैरामीटर क्या दिया, इवेंट। इवेंट कौन सा है, क्लिक। दूसरा पैरामीटर वो क्या कह रहा है, खुद कह रहा है फंक्शन होगा। और मजे की बात आगे देखें, लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेन भी किया हुआ इसने। ये पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या है, इवेंट है। मेरा पहला पैरामीटर क्या था, इवेंट था। तो इसने बताया हुआ है रिक्वायर्ड, यानी ये लाजमी चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, अ स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज नेम ऑफ एन इवेंट। तो आपको पता है सिंगल कोट में ये स्ट्रिंग है जो किसको शो कर रही है, नेम ऑफ एन इवेंट को। क्लिक इवेंट का नाम है ना, डबल क्लिक इवेंट का नाम है, माउस ओवर इवेंट का नाम है, माउस लीव इवेंट का नाम है। सेकंड पैरामीटर पे आ जाए, फंक्शन, ये भी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब ये मस्ट देना ही देना है आपने। और ये क्या करता है, स्पेसिफाइज द फंक्शन टू रन व्हेन द इवेंट अकर्स, कि ये फंक्शन ये स्पेसिफाई करेगा कि जब इवेंट अकर हो जाए तो कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, व्हेन द इवेंट अकर्स एंड इवेंट ऑब्जेक्ट इज पास्ड टू द फंक्शन एज दिस वगैरह वगैरह, पढ़ लीजिएगा। तो मैंने ये काम को खुद से तो नहीं किया, ये तो मुझे जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन इवेंट्स ने बताया कि ये 3 पैरामीटर लेता है भाई। पहला पैरामीटर है इवेंट, दूसरा पैरामीटर क्या है, फंक्शन। तो मैंने ये दे दिया फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये फंक्शन डेफिनेशन ही तो लिखी, और तो कोई स्पेशल काम नहीं। इसके अंदर मुझे ये वाला फंक्शन चलाना था, लॉगिन वाला, ये डिफाइंड है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर दिया, दैट्स इट। अब ये कह रहा है जी इसको तो 3 पैरामीटर्स चाहिए थे, लेकिन इधर देखें उसने लिखा है यूज कैप्चर, साथ ही लिखा हुआ है ये ऑप्शनल, इधर लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड कि ये मस्ट है, ये देना ही देना है। इधर भी लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये मस्ट है, ये देना ही देना है। इधर लिखा हुआ है ऑप्शनल, ये दें या ना दें काम चल जाएगा। अब बुलियन वैल्यू दैट स्पेसिफाइज वेदर इवेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द कैप्चरिंग और इन द बबलिंग फेज।
ठीक है, अभी ना मैंने आपको कप्चरिंग फेज पढ़ाया ना मैंने आपको बबलिंग फेज पढ़ाया, लिहाजा इसको स्किप कर दें, ये है ही ऑप्शनल वैसे भी। तो जब तक मैं ये पॉइंट नहीं पढ़ाता, यू डोंट नीड टू इनफैक्ट अकॉम्प्लिश दिस आर डू दिस। समझ आ गई भाई कि कैसे हेल्प लेनी है, अगर लेनी भी हो तो। अगर आपको ये भूल जाए, अली स्पेशली आपका कंसर्न था बिगिनिंग में, भूल जाता है भाई, जो वही फंक्शन जो आपने पढ़ा है उसे उठाओ, गूगल पे लिखो, सारों का पर्पस देख लो, हर एक चीज़ का क्या क्या पर्पस है, इवेंट क्या है, फंक्शन क्या है और यूज कैप्चर क्या है। दिस इज व्हाट। क्लियर है जी। अब देखें, जो मैंने ये लॉजिक समझाई ना कि कोई भी फंक्शन पैरामीटर लेता है, तो जितने बिल्ट इन फंक्शन थे उनके पैरामीटर्स के बारे में तो हमें कौन बताता है, जावास्क्रिप्ट खुद। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल, देखिएगा ये मेरा फंक्शन में सर्च करूंगा, इसके बारे में बताएगा कि ये कितने पैरामीटर्स लेता है। मैंने गूगल पे गया, यहां पे ये लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी इन जावास्क्रिप्ट। अब ये देखें, ये क्लिक करें इसको। अब आप W3 स्कूल से देख लें, जहां से मर्जी देख लें। अब ये देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तो बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर आप थोड़े से मतलब समझ आती है आपको। अगर बेसिक पे आपको समझते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर W3 स्कूल पे चले जाएं। यहाँ पे आ जाएं, अब सिर्फ ये देखें, नीचे आके सिंटैक्स देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सिंटैक्स का मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक, इसका मतलब ये कितने पैरामीटर लेता है, सिर्फ एक पैरामीटर लेता है। और वो एक पैरामीटर क्या लेता है, देखें, इसका पैरामीटर क्या है, एलिमेंट आईडी, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये सिंगल कोड में हम स्ट्रिंग ही नहीं दे रहे, एक ही पैरामीटर, उसकी टाइप स्ट्रिंग। साथ में ये देखें, ये रिक्वायर्ड है, यानी ये मस्ट है, इसके बगैर काम नहीं चलता। द आईडी एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू गेट, यानी उस एलिमेंट की आईडी दे दे जिस एलिमेंट को आप गेट करना चाहते हैं। तो ये आपने सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखी और ये भी लिखा कि इसको एक पैरामीटर चाहिए। तो मैंने आज जो पैरामीटर आपको पढ़ाया, बेसिकली कोई नई चीज़ या स्पेशल चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ हम पहले यूज़ करते आए हैं, मैंने आज सिर्फ उसका नाम बताया आपको। और ये बताने का मकसद ये था कि जब हम पैरामीटर्स को यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ करें तो कैसे कर सकते हैं। ये क्लियर है जी। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली ये जो मैंने सेपरेट करके ये समझाया ना, पैरामीटर पास करने वाली गेम, ये इसलिए समझाया कि आपको ये चीज़ समझ आए कि फंक्शन कॉल किया मैंने ऐड इवेंट लिस्ट में, सिंपल फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर ये कॉमा के साथ, दूसरा पैरामीटर ये, और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन के अंदर मैंने ABC लिख दिया फंक्शन। अच्छा, आप ये देखें, अगर मैं इसके अंदर लॉगिन ना लिखूं, अलर्ट लिख दूं, तो ये क्लिक पे लॉगिन नहीं करेगा, बल्कि क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा। वो किधर गया, अच्छा ये सॉरी, मैंने पेज ही दूसरा खोला है, मैं पेज कौन सा खोलूंगा, फॉर्म डॉट एच टी। तो अब देखिएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट दे दिया उसने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन ही देना है, यहाँ पे कुछ भी दे देना, कंसोल वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख के रखा था, मैंने सिंपली मुनासिब समझा मैं उसी को यहाँ पे कॉल करूँ। क्लियर है जी। आज भी टिल्ले पै गए, यकीन करो, मन नजर आ रहा है, माइक जो स्पीकर जो नजर आ रहे हैं। छोड़ दूं, अली एम आई ऑडिबल? नहीं नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत टिल्ले पे हो मन, स्पीकर या माइक ही जो नजर आ रहे हो आज। इसको सर पे सवार ना, नहीं नहीं नहीं, इसको सर पे सवार ना करो। अच्छा, अब मैं एक और काम करने लगा हूं जी, और वो काम को नया नहीं है। कल मैं एक एरर छोड़ गया था, यहाँ एक मसला छोड़ गया था। वो मसला ये है
कि जब भी मैं लॉगिन करता हूं तो सिर्फ ये 0th एलिमेंट को ही चेक कर सकता है, बाकियों को नहीं चेक कर सकता। हालांकि फेसबुक पे देखें अगर या जीमेल पे देखें तो जो बंदा अपने वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन होना चाहे वो लॉगिन हो सकता है। ठीक है, तो मैं भी यही कुछ करना चाहता हूं कि जितने यूज़र मेरे पास सेव हैं उन सब में से अगर कोई बंदा भी अपना वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड यहां एंटर करे तो लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो यहां लास्ट टाइम आप देखें हम क्या कर रहे थे कि इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र ऑफ ज़ीरो, यानी यूज़र की अरे में जाओ और उसके 0th इंडेक्स पे पड़े हुए यूज़र नेम को उठा लो। इसी तरह ये यूज़र ऑफ ज़ीरो, तो अगर हम इस यूज़र ऑफ ज़ीरो को हटाएं और इस सारी चीज़ को हम एक फॉर लूप में डाल दें। क्यों फॉर लूप में डाल दें, पहले ये देखें कि मैं चाहता हूं कि अब ये सिर्फ 0th इंडेक्स को ना चेक करे, ये इसको भी 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 चेक करे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बिजली चली गई है शायद। ओके जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम सिर्फ 0th इंडेक्स की वैल्यू को ना वेरीफाई करवाएं। हम इसको भी चेक करें क्या ये वैलिड यूज़र है या नहीं है, इसको भी चेक करें, इस ऑब्जेक्ट को भी चेक करें, इस ऑब्जेक्ट, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड हैं उनमें से कोई भी अपना वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दे तो हम उसे लॉगिन कर दें। तो वो कैसे चेक होगा, अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं किसको, यूज़र्स के 0th इंडेक्स को चेक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर इंडेक्स को चेक करना चाहिए, 0th इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को, सेकंड इंडेक्स को, थर्ड इंडेक्स को, फोर्थ इंडेक्स को, सारों को चेक करना चाहिए ना कि कोई भी यूज़र अगर इनमें से आके लॉगिन करना चाहे तो उसको लॉगिन कर दो, और ऐसा कोई भी यूज़र जो यहाँ मौजूद नहीं है वो आके लॉगिन करना चाहे तो उसे एरर दे दो। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एक ही काम चेकिंग वाला रिपीट करना है मुझे, तो मुझे लूप्स में रखना है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लूप लगा देता हूँ। तो फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो क्यों, बिकॉज मैंने लूप लगानी है इस अरे पे, और अरे का पहला इंडेक्स हमेशा ज़ीरो होता है। अरेज आप आई लेस देन, अब कहाँ तक लूप चलनी है मुझे तो नहीं पता, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो यूज़र्स की अरे है इसकी लेंथ कैलकुलेट करो। गालिबन ये भी कल आपको बताया था अली कि लूप शुरू करो ज़ीरो से, कहाँ तक जाए, जहाँ तक इसकी लेंथ है, जितनी उसकी लेंथ है, और हर दफ़ा आई में प्लस प्लस कर दो। लूप की बॉडी के अंदर आओ और उसे कहो कि ये जो काम आप एक दफ़ा कर रहे हो ये काम हर ऑब्जेक्ट के लिए करो। बस सिर्फ एक चीज़ और, ये ज़ीरो की जगह क्या लिख देंगे हम, आई, और इस ज़ीरो की जगह क्या लिख देंगे, आई, क्योंकि 0th इंडेक्स चेक करेगा पहले, फिर फर्स्ट इंडेक्स चेक करेगा, फिर सेकंड चेक करेगा, फिर थर्ड चेक करेगा। अब देखिएगा ज़रा, विद ओनली दिस चेंज दिस सोल्यूशन हैज़ बिकम मोर इफेक्टिव। अगर मैं अब कोई गलत यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो स्टिल सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं बजाय पहला यूज़र नेम देने के, बल्कि पहले ये देखे चेक कर लेता हूँ कि ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यासिर और 1 2 3 अली, तो लॉगिन हो गया। अब मैं यहीं पे दोबारा ये वाला यूज़र या ये वाला यूज़र लेके चेक करूँगा, शाहिद एंड शाहिद 1 2 3, शाहिद शाहिद 1 2 3, फिर भी लॉगिन हो गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट, आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब मैं ये वाला यूज़र लेके चेक करूँगा, ठीक है, दिस AM 1 2 3, फिर भी लॉगिन हो गया, दैट्स ग्रेट, आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। अब मैं कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेरे डेटाबेस में या मैंने पहले से अरे में सेव नहीं किया हुआ वो लेके चेक करूँगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे डेटाबेस में सेव नहीं है, तो उसने कह दिया जी सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। दैट्स क्वाइट सिंपल, मेक सेंस। तो
आज की इस क्लास में आपने पिछले जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सारों को मर्ज कर दिया गया है। जस्ट आपको ये बताने के लिए कि यार इन चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी सिनेरियो में या प्रोजेक्ट में। देखिए हमने अरे अलग से पढ़ी, फिर हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग से पढ़ी, ठीक, एक चीज़ हो गई। फिर हमने फंक्शंस अलग से पढ़े, फिर आज हमने उन फंक्शंस को एक इस्तेमाल कर लिया एक लाइव प्रोजेक्ट में। फिर हमने लूप्स अलग से पढ़ी, इफ अलग से पढ़ा। तो आज हमने देख लिया कि लूप और इफ इकट्ठे कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर हमने इवेंट लिसनर अलग से पढ़ा और आज उस इवेंट लिसनर को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया। तो अब नाउ दिस इज आवर फुल फ्लेज, दो वेरी बेसिक बट इट्स अ प्रोजेक्ट कि आप लॉगिन फंक्शनैलिटी जो है वो अकम्प्लिश कर चुके हैं। कोई मसला तो नहीं है जी यहाँ पे? तो ये जो है मैं इसको यहीं पे एंड करूँगा एंड आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो दैट्स ग्रेट, थम्स अप फॉर ऑल ऑफ यू। और समझ आनी भी चाहिए बिकॉज ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। और दूसरा मैंने कोशिश की है कि इसको इतना ज़्यादा खंगाल दूँ, इतना ज़्यादा डीप करके समझा दूँ आपको कि कहीं मसला ना हो। अब बाकी रह गई आपकी प्रैक्टिस। तो इंशाल्लाह हमारा अगला हफ्ता गालिबन आखिरी होगा और चीज़ें हमने सारी पढ़ ली हैं। अब मैं अगले हफ्ते में क्या करूँगा, वेब के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ इनका खेल कूद करूँगा। मैं आपको बताऊँ, ये मैंने थोड़ी सी आपको एडवांस पढ़ा दी है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और वो जान के पढ़ाई है ताकि आपको ये टच फील हो कि यार जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल पावर या स्ट्रेंथ क्या है। तो अब ये देखें, ये इंटरेक्टिविटी बिल्कुल रियल टाइम जिस तरह एक एप्लीकेशन में होती है उस तरह की इंटरेक्टिविटी है, इसमें कोई इशू है सच नहीं। और जब आप किसी लाइव बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एग्जैक्टली 110% यही फंक्शनैलिटी है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ आप इस अरे की जगह डेटाबेस की वो एक लाइन डाल देंगे बस, बाकी सारा काम ये एज इट इज़ रहे। ये लॉजिक्स होती हैं जी रियल लाइफ एप्लीकेशन बनने की। और बस नेक्स्ट वीक में हम इसको एक दो दिनों में ये टच करेंगे कि किस तरह हम फ्रंट एंड की कंपोनेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और अगले एक दो दिनों में जेक्यूरी। और फिर बात आ जाएगी टाफियों वाली, उसके बाद हम गुड बाय कहेंगे, ठीक है जी। सॉरी क्या कह रहे हो? और टाफियाँ ऑनलाइन भी हो सकती हैं। फीस तुमने ऑनलाइन जमा नहीं कराई? हम्म, मैं तुम्हें हार्डीज का एड्रेस दे दूंगा, उस पर तुम ऑर्डर करना, वो मेरे घर डिलीवर कर देगा। ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो चलें जी,